आज हम बताने वाले हैं आपको जल जीवन मिशन के बारे में, जल सखी के बारे में और इन जल सखी का जो भर्ती है वो कैसे होगी, क्या होगा इनका मानदेय, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें जल जीवन मिशन के, जल जीवन मिशन का जो अभियान है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है और ये पेयजल और स्वच्छता विभाग को इसका कार्य दिया गया है। मतलब कि जो भी ट्रेनिंग व्यवस्थाएं हैं, इनका संचालन है, कैसे इनके अंदर ट्रेनिंग होगी, कौन ट्रेनिंग करेगा, कौन सी महिलाएं होंगी और कौन कौन से व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो प्लम्बर हैं, आपके राजमिस्त्री हैं, ये सब की व्यवस्था जो होगी ये पेयजल और स्वच्छता विभाग इसको देखेगा। स्थानीय स्तर पर पीने योग्य पानी की व्यवस्था करना इसकी उद्देश्य में से एक है। बारिश होती है, सारा पानी बह करके चला जाता है समुद्र में, नदियों के रास्ते, तो बारिश का जो पानी है उसको एकत्र करना और भूजल पुनर्भरण, इसका मतलब है कि जो पानी बारिश का बह जा रहा है उसको एक जगह इकट्ठा करके ताकि उसकी पानी धरती सोखे और उसका जल स्तर है वो बढ़े। तो जो पानी का जल स्तर बढ़ाने का भी एक उद्देश्य है जिसके तहत बहुत सारे तालाबों की सफाई की जाती है गांव में, ताकि वर्षा का जल उसमें भरा रहे और नदियों का जो जल स्तर है, धरती का जो जल स्तर है वो पूरा बना रहे। खेती के लिए पानी का प्रबंध करना, जब पानी तालाब में रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसके आसपास जितने तालाब होंगे उनको भी पानी मिलेगा। गाँवों में जो पानी यूज होता है नहाने में, बर्तन धोने में या और बहुत सारे कार्यों में, उनको एक जगह इकट्ठा करना और उनको खेतों तक पहुंचाना। और इसमें जो भी लागत आएगी, जो धन की व्यवस्था होगी, वो सरकार ने दे दिया है CAMPA कोष को। और ये जो कोष है उसका पूरा नाम है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये कुछ चीज़ें मेन हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे बात जानने के लिए, सारी जानकारी के लिए और ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है अध्यापक.द चलिए आगे हम बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में, जिसको शॉर्ट में JJM भी बोला जा सकता है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को किया था। और इन्होंने ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्थाएं दुर्लभ हैं, वहाँ पे पानी पीने के लिए गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो उनको हर एक परिवार को पीने का पानी मुहैया हो, ऐसी व्यवस्थाएं इसके अंदर की गई। इस योजना का उद्देश्य भी है 2024 तक हर एक ग्रामीण परिवार को पेयजल प्रदान करना। वित्त व्यवस्थाओं की बात करें तो राज्य सरकार 50% वित्त व्यवस्था करेगी इस योजना में, और केंद्र सरकार भी 50% इसमें व्यवस्था करेगी। और जो ये पूरा मिशन है पानी का, कि कैसे हम पानी की व्यवस्था पहुंचाएंगे घर तक, इनका नारा है हर घर नल से जल, हर घर जल भी है। योजना अवधि इसकी 5 साल है, जो 2024 तक आपको बताया जा चुका ऊपर। और इस योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को 50 से 55 लीटर एक दिन में पानी उपलब्ध कराना है, जिसे हम स्वच्छ जल कह सकते हैं, स्वच्छ पेयजल कह सकते हैं। और 2024 तक या यूँ कहें कि 2020 तक अभी 92.84 लाख से ज़्यादा नल लग चुके हैं गाँवों में, और 2024 तक इससे ज़्यादा लगेंगे। और हो सकता है कि अगर ऐसा उद्देश्य पूरा ना हो तो योजना का अवधि बढ़ भी सकता है, ये सरकार के ऊपर है। अब बात करते हैं जो जल सखी क्या होता है और जल सखी कैसे बनेंगी, कहाँ बनेंगी। जैसे कि हम इस सीन में देख पा रहे हैं, हर ग्राम पंचायत से 5 महिलाएं ली जाएंगी, और एक ग्राम पंचायत में अगर राजस्व गांव है तो हर एक राजस्व गांव से भी 5-5 महिलाएं ली जाएंगी। कभी कभी होता है कि एक ग्राम पंचायत में 2 राजस्व विलेज होते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे 10 महिलाएं
काम करेंगी। उसमें 5 महिलाएं हर आदर्श गाँव की होंगी और उनको वाटर टेस्टिंग का ट्रेनिंग कराया जाएगा, का प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिसका सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को, एनजीओज़ को ये ठेका दे रखा है कि वो गांव-गांव जाके या ब्लॉक वाइज जैसे भी करके वो ऐसी महिलाओं को चुने जो कुछ ही स्वयं सहायता समूह से आती हैं या स्वयं सहायता समूह या वो कार्यशील महिलाएं हैं गांव की, जो कुछ 10वीं 12वीं पास हैं और वो अपडेटिंग भी कर पाएँ। ऐसी महिलाओं को ढूंढ के, चुन के, चयनित करके उनको प्रशिक्षण कराना। और इनको क्या करना होगा, जो वाटर टेस्टिंग है, जो पानी का प्रशिक्षण करेंगे, ये जो टेस्ट करेंगे पानी की रिपोर्ट को, और जिसमें करीब 10 टेस्ट बताए जाएंगे, क्लोराइड, फ्लोराइड, हार्डनेस और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका रिपोर्ट बनाना और उसको पोर्टल पे अपलोड करना। यही 5 महिलाएं जो हैं, 5 महिलाएं, इन्हीं को जल सखी कहा जाएगा। और आगे जब हम बात करेंगे इसके बारे में, तो आप देख पा रहे हैं जल सखी समिति। जल सखी समिति का मतलब है कि जो 5 महिलाएं हैं, एक समिति में 5 महिलाएं होंगी, और वही महिलाएं होंगी जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत वाटर टेस्टिंग की। और जैसा कि बताया जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है कि इनका 1 महीने में 6,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा इनको। और जो इनका कार्य होगा, वाटर टेस्टिंग की रिपोर्ट को JJMWQMIS पोर्टल पर अपलोड करना। जल जीवन मिशन का जो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पोर्टल है, उस पर अपलोड करेंगी ये रिपोर्ट बना के। एक नल से पानी ले करके जैसा भी उनका टेस्टिंग है, क्लोराइड का कितना हुआ, फ्लोराइड का कितना हुआ, कौन सा पैरामीटर के अंदर में है, कौन सा पैरामीटर के अंदर नहीं है, इसका एक नल से जो 10 टेस्ट हैं, 10 टेस्ट की एक रिपोर्ट बना के उस रिपोर्ट को चढ़ाना होता है। और जब प्लम्बर, राजमिस्त्री और जितने लोग हैं जो इस योजना में शामिल होंगे, जिनका प्रशिक्षण अभी इस समय वर्तमान समय में चल रहा है, ठीक है, तो उनके द्वारा किए गए कार्य, जब योजना संचालित हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से गांव में रन करेगी, तब उसमें इनको निर्माण संबंधी रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि कोई नल या कोई ऐसे पाइपलाइन कहीं की मरम्मत करने वाली है। इन सारी चीज़ों के बारे में ये जल सखी समिति कार्य उठाएगी और अपने अपने ग्राम पंचायत या राजस्व विलेज, जो भी इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसकी रिपोर्ट ये जल जीवन मिशन के पोर्टल पर अपलोड करेंगी, और जिसके तहत सरकार आगे अपना काम को बढ़ाएगी।